ओम शांति। सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो आज का दिन, हर दिन हमारे लिए खास है, पर जो दिन दुनिया में खास है वो हमारे लिए और खास हो जाता है। हमारे लिए तो आम दिन भी खास है, तो खास दिन तो कितना खास होगा। हर दिन को आम से खास बनाने वाला वो सुप्रीम शिक्षक शिव बाबा है। साथ में ब्रह्मा बाबा, साथ में दादियाँ, साथ में दीदियाँ, साथ में ये छुटपुट दीदियाँ, भाई। तो ये सब के सब कौन है? वो रूहानी टीचर हैं जिनकी अब संसार में सच्ची मुच्ची में आवश्यकता है। साथ ही साथ लौकिक टीचर जो हर एक बच्चे के जीवन का आदर्श होते हैं, नींव होते हैं। आप सभी ने भी अपने जीवन के वो दिन याद किए होंगे बीच बीच में कि जब आप स्कूल में जाते थे छोटे छोटे बस्ते लेकर के, छोटे छोटे पैरों के साथ में, तो अपने उस टीचर को देख करके खुश हो जाते थे, मुझे भी मैडम के जैसे बनना है। या उस टीचर को देख करके सोचते थे कि ये सर बहुत अच्छे हैं, मुझे भी सर की तरह ही पढ़ाना है। तो कॉपी करना बच्चा वहीं से शुरू करता है। शायद माँ से इतना नहीं सीखता, पिता से भी इतना नहीं सीखता, लेकिन टीचर्स की वो हर चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करता है कि मैडम जैसे पढ़ाती है घर आकर के बच्चा वैसे ही पढ़ाता है। सर जैसे बोलते हैं बच्चा भी घर आकर के वैसे ही कहता है कि पिटाई करूँगा अगर पढ़ोगे नहीं तो, ऐसा। तो लौकिक हैं और पारलौकिक और ये रूहानी, सभी को ही आज के शिक्षक दिवस की मुबारक तो है। साथ ही साथ लौकिक टीचर्स के और ये जो रूहानी टीचर्स हैं जो ईश्वरीय सेवाएं कर रहे हैं, इन सभी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर जीवन के लिए और बेहतरीन इनके परिवारों के लिए भी आज हम बाबा से दुआ करेंगे कि सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खूब बढ़े और सबको बढ़ाते रहें। तो आज की मुरली भी खास है। आज की मुरली में बाबा ने याद कराया है कि मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हारा परम शिक्षक हूँ। शिक्षक ने याद कराया है कि तुमने क्या प्रतिज्ञा की है या फिर मैं तुमसे क्या प्रतिज्ञा चाहता हूँ। तो निमोनिक तैयार किया है और वो है टीचर। आज के दिन पर मुरली को खास तरीके से याद करेंगे, TEACHER। तो टी का मतलब है ट्रू प्लेज, मतलब कि सच्ची प्रतिज्ञा। तो मुरली का महावाक्य हमें बताता है सच्ची प्रतिज्ञा क्या है। तो आज 5 सितंबर 2025 है। सुनते हैं बाबा के अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को ही याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। तो सच्ची प्रतिज्ञा हमारी यही है कि जब तक आत्मा संपन्न संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती है तब तक आत्मा अपने बाबा को याद करती रहेगी और एक बाबा से ही प्यार करेगी। प्रश्न, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? अंतिम पुरुषार्थ, एंड टाइम एफर्ट। तो सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बन करके जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ, बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। तो ये है हमारा अंतिम पुरुषार्थ। गीत, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति।
बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम पहुंचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वो जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप भी सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, ये भी लिखना है। डीटी सारवंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युगे, क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पड़ा है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों का है। तो प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। अभी हमारा जो विश्वविद्यालय है ये दुनिया के विश्वविद्यालय से अलग लिखा जाता है। लौकिक के अंदर जो यूनिवर्सिटी या हिंदी में विश्वविद्यालय लिखते हैं, विश्व और विद्यालय जुड़ा हुआ होता है, एक ही लाइन में होता है। तो लेकिन क्योंकि ये सांसारिक संस्था नहीं है उस हिसाब से उस पढ़ाई की, तो लेकिन यहाँ पर पढ़ाई तो ज़रूर होती है। तो गवर्नमेंट की भी इसके अंदर अनुमति ली हुई है। कहीं पर विश्वविद्यालय लिख दिया और इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना हो, क्योंकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये भी तो एक यूनिवर्सिटी है, हम यहाँ पढ़ने के लिए जा सकते हैं, और अंदर जाए तो पता चले कि ये तो कोई और पढ़ाई हो रही है। इसके लिए जगदीश भाई जी ने, जो कि हर बातों को जानते थे कि गवर्नमेंट की क्या बातें चलती है, क्या लॉ एंड नियम है, कानून है, रेगुलेशन है, तो फिर विश्व को अलग किया गया, विद्यालय को अलग किया गया। क्योंकि शिव बाबा ने कहा था कि नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो बाबा की बात को भी नहीं काटना है, बाबा की बात भी पूरी होनी चाहिए। और कल को आगे जा कर के बहनों को या संस्था को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कि आपने इसको विश्वविद्यालय क्यों लिख दिया। तो इसके लिए विश्वविद्यालय अलग अलग करके इसको रखा गया। तो ये नाम शिव बाबा ने बताया। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन नहीं है, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार है। अवतार किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक है, वो भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं। परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे, तो शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहे पवित्र बनना ये बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई। ये भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वो तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं तुम ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई, ये है पाठशाला। बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की ही बात है। अभी तक राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते, कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य, तो कहाँ शिव का देवताओं का मंदिर बनाना और कहाँ पतित मनुष्यों का मंदिर बनाना।
तो ये भी सब किसके बाद हुआ? द्वापर के बाद से नहीं, ये सब कलयुग के बाद से हुआ। तो हमारा अगला निमोनिक है ए। ए का मतलब अव्यक्त टीचर, अव्यक्त शिक्षक। मुरली के अंदर आ चुका है, पतित पावन, जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु एक शिव बाबा ही है, जो कि अलौकिक रीति से ब्रह्मा के तन में आकर के पढ़ाते हैं। सी बहादुरी और पवित्रता, करेज और क्लीनिनेस। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, निडर बनना है, ये मुरली के अंदर आगे आएगा, डरपोक नहीं बनना। तो बाबा ने कहा कि इन बातों पर ठीक रीति से विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं कि पहले क्यों नहीं ऐसे बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मन मना भाव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़े ही ऐसे याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति से कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं कि आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है हम कहाँ तक कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। और सेवा किसको बोला जाता है? सर्विस या सेवा किसको बोला जाता है? जैसे अभी हम देख रहे हैं पंजाब हरियाणा के अंदर तो कितने सारे गुरुद्वारे और कितने सारे मुस्लिम भाई अपने भी यहाँ से गए हैं, बहुत सारे मुस्लिम भाई। तो ये सब लोग बाहर निकले हैं, जबकि सबके पास अपने अपने काम धंधे हैं, सबके पास अपनी गृहस्थी है, सबके पास अपने बाल बच्चे, अपना सब कुछ है, लेकिन अपने बिजनेस, नौकरी, पेशे सबको एक बारी थोड़ी से समय के लिए छुट्टी लेकर के और लोगों की मदद के लिए गए हैं। तो सेवा उसको नहीं कहा जाता, हाँ भाई अब मैं फ्री हूँ, अब बताओ क्या करना है। वो दिन तो जिंदगी में कब आएगा? नहीं आएगा। आएगा? कभी नहीं आएगा। तो वो दिन कभी नहीं आएगा, वो दिन आते नहीं है, वो दिन चुराने पड़ते हैं। और सेवा उसी को कहा जाता है ग्रस्त व्यवहार में रहते, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस के अंदर रहते, टू मच अपने कार्यों के अंदर बिजी रहते भी अंदर में एक लगन होती है कि बाबा के लिए क्या कर सकते हैं, मनुष्यों के लिए क्या कर सकते हैं, बाबा की सेवा कैसे कर सकते हैं। बाबा की सेवा क्या है? बाबा का सिर दबाना है हमें जा करके, या बाबा का पैर दबाना है ना। तो जैसे लौकिक में माँ की सेवा क्या होती है? माँ के काम में मदद करना। माँ की सेवा क्या होती है? माँ का कोई सिर दबा देना, पैर दबा देना, पापा का ये कर देना, वो कर देना। अब शिव बाबा हमको ऐसे मिले हैं, ऊपर से ब्रह्मा बाबा भी ऐसे मिले हैं कि हाथ पैर वो दबाने वाले ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब शिव बाबा की क्या सेवा करेंगे? वास्तव में हमें किसी प्रकार का अहम वहम ना रहे, इसलिए सेवा भी मनुष्यों की नहीं, सेवा भी किसकी बोल दी गई है? शिव बाबा की। तो उस दिन भी आपको बोला था, लौकिक में कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो शिव बाबा की सेवा का मतलब क्या होता है? हर वो मनुष्य आत्मा जो दर्द में, कष्ट में, दुख में है, उसको बाबा का परिचय देना। तो बाबा ने कहा ऊंच पद इसी से मिलेगा, बाकी शिव बाबा आशीर्वाद नहीं देंगे। तो ये विचार सागर मंथन चलना चाहिए, अपने को देखना चाहिए हम कैसे सर्विस करते हैं। गीता का भगवान कौन? ये बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वो ब्रह्मा के शरीर बिगर तो सुना न सके, वो आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए? बायोग्राफी तो चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजाएं वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ। तो शास्त्रों में, वेदों के अंदर ब्रह्मा जी को कैसा दिखाया है? सहस्त्र भुजाओं वाला। तो ऐसे ही इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने, जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते जाते, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है माँ में कम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ नहीं आया कि हम याद कैसे करें। मूंछ पड़ते हैं बाप का बनकर और विकर्माजित ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रह सके, तो बताओ क्या पद पाएंगे? बल सरेंडर है, परंतु उसका भी कोई फायदा नहीं। मैं तो समर्पित हूँ, मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन गई। अब बाबा को याद करने से
अब बाबा को याद करने से क्या ही मतलब, मैं तो हूं ही बाबा की। तो उस दिन भी बाबा ने करेक्ट कराया। जब बच्चे बोलते हैं कि बाबा पूछते हैं कि बच्चे बाबा को कितना समय याद किया, तो बच्चे बोलते हैं कि बाबा मैं तो हूं ही आपका, मतलब आपके ही तो हैं। तो अब ये प्रश्न भी क्यों कि याद भी कितना समय किया, परंतु प्रश्न तो जरूरी है ना। और उस दिन भी आज से महीने पहले आपको कहा था कि अगर सिर्फ जो भी सुनने वाले हैं वो अपने सेवा केंद्रों के समय के हिसाब से भी चलते जाएं, तो भी उनका 8 घंटे का चार्ट, कम से कम 4 घंटे का चार्ट तो सेवा केंद्र के थ्रू ही पूरा हो जाएगा। क्योंकि हर सेवा केंद्र पर दीदियों ने ऐसा कोई ग्रुप बनाया हुआ होता है जहाँ पे उनको हाजिरी लगानी होती है अमृत वेले की, कि मैंने अमृत वेले कितने समय किया। अभी रितु बहन हमारे बीच में बैठे हैं, रोज का नियम है अपना चार्ट भेज, जब दिख गए तो बात आ गई तो मैंने बता दिया, डेली का चार्ट। जबकि इनको हमने कुछ नहीं कहा है कि आपको चार्ट भेजना है या कुछ भी करना है, परंतु अमृत वेला किया तो यस, नहीं किया तो नो। और कल मैंने देखा इनके चार्ट के अंदर एक नवीनता है कि नुमा शाम किया तो यस, नहीं किया तो नो। नो नो क्यों हुआ, तो उसके नीचे भी नुमा शाम ना होने का कारण क्या है, सही कह रही हूँ, ये लिखा हुआ है। तो ऐसे 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 इसी प्रकार से जो भी सुनने वाले हैं और जो भी यहाँ बैठे हैं सबको ये बात मालूम होती है। हर सेवा केंद्रों पर बहनों ने एक बारी क्लास में अनाउंस किया हुआ होता है कि अमृत वेले की अपनी रिपोर्ट डाल दो ग्रुप्स के अंदर कि हमने इतनी देर किया। तो अगर क्लास के हिसाब से चलेंगे तो 1 घंटे का अमृत वेला, 1 घंटा याद, टिक हो गई। मुरली क्लास 1 घंटा, टिक हो गई। नुमा शाम 1 घंटा, टिक हो गया। अव्यक्त मुरली साकार मुरली की पढ़ाई, वो 2 घंटे का टाइम, 3 घंटे का टाइम हमने लिया हुआ है, साकार मुरली का निकल गया। उस पढ़ाई को पढ़ते हो अगर तो 2 घंटा वो हो गया। 5 घंटे तो सीधे सिर्फ क्लास के हिसाब से होते हैं। 9 बजे से लेकर के 9:20 तक जो हमारा ग्रुप बना हुआ उसके अंदर अगर अव्यक्त मूल्यों में इकट्ठे होकर के पढ़ते हैं तो लगभग 5.5 घंटे हो गए हैं। और अगर थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं तो 6 घंटे भी हो सकते हैं। चार्ट बहुत स्मूथली 4 घंटे को तो बहुत आराम से पार कर जाएगा अगर जो भी सुनने वाले अपने अपने सेवा केंद्र के हिसाब से भी चले। तो अपनी क्लास के अंदर 2 घंटा मुरली, 1 घंटा योग, 1 घंटा शाम का योग, 4 घंटे तो सिर्फ यहाँ का कर लो, 4.5 घंटे तो इससे कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो टीचर हमारी और विद्यालय हमारा ये मदद कर सकता है, लेकिन फिर भी पढ़ना किसको पड़े। तो ऐसा नहीं कि मैं सरेंडर हो गई तो फिर कुछ फायदा हो जाएगा। बाबा ने कहा जब तक पुण्यात्मा बन औरों को ना बनाए तब तक ऊंचा पद नहीं मिल सकता। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे उतना कम पद पाएंगे। डबल ताजदारी कैसे बनेंगे, तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं कि हमने तो सब कुछ सरेंडर कर दिया, घर परिवार में रहने वाले भी, कि हमने तो सब सरेंडर कर दिया इसलिए हम डबल सिरताज बनेंगे, बनेंगे नहीं। पहले दास दासिया बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा पद मिल जाएगा। तो बाबा ने आज 4th सब्जेक्ट को बीच में लाया और चौथा सब्जेक्ट क्या है, सेवा। लेकिन सेवा भी बाबा ने पहले सब्जेक्ट के हिसाब से कही कि पुण्यात्मा बन करके फिर औरों को पुण्यात्मा बनाना है। तो वो महिमा वाली सेवा या दिखावे वाली सेवा या अपने अहम वहम को सिद्ध करने वाली सेवा या किसी को नीचा फील कराने के लिए इतनी ऊंची जानबूझ करके सेवा, उसका रिकॉर्ड नहीं बनेगा। तो बहुतों को ये अहंकार रहता है कि हम तो सरेंडर हूँ। अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे, दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़े ही झूल सकेंगे। ये बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी है, थोड़े में खुश नहीं होना। तो बाबा ने कहा कहाँ आओ साहूकार, रॉयल फैमिली में आओ। रॉयल फैमिली में कैसे आएंगे, सेवा करेंगे तो वो है ही है, और दूसरा फैमिली के साथ में रहेंगे तो फैमिली में आ जाएंगे, दैवी फैमिली में, ईश्वरीय फैमिली के नजदीक। फैमिली के नजदीक ये नहीं एक के पास पास में रहना, वो नहीं है। हमारी ईश्वरीय फैमिली क्या है, ये सभी ब्रह्मा कुमार और सभी ब्रह्मा कुमारियां, सिर्फ इनके आंखों के सामने रहना कि हम भी हैं, गायब नहीं होना। तो बाबा ने कहा जितना दिल से नजदीक होंगे, सेवाओं में नजदीक होंगे, उतना फैमिली में भी जिन्होंने एक जैसा पुरुषार्थ किया वो पास पास में आ जाएंगे। थोड़े में खुश नहीं होना है।
हम भी राजा बनेंगे। ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएंगे। तो बाप पहली मुख्य बात कहते हैं याद की यात्रा। जो अच्छी रीति से याद में रहते हैं उनको बहुत खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं सतयुग में। ये बातें सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते जैसे सर्प का मिसाल है ना। तुम जानते हो हम आत्मा हैं। ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना है। तो सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते वो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छूटे, फिर जाकर के हम बाप से मिले। तो अंतिम हमें जीना कैसे है ये तो सीख लिया है, लेकिन अब उससे भी ज्यादा जरूरी कौन सा पुरुषार्थ है? मरना कैसे है। तो मरना कैसे है? बाबा की, ताकि बाबा से मिलें सीधा। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो जीते जी मरे, परंतु जबकि आत्मा पवित्र ना बने। बाबा ने कहा जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी तो बने ना। पवित्र बन फिर ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए और ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था तो आपे ही होगी तो शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर के रहें। इस पुराने शरीर से तो जैसे नफरत आती है, सरप को पुरानी खाल से नफरत होगी ना। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं कर्मातीत अवस्था। कर्म कर रहे होंगे, सेवाएं कर रहे होंगे, सब संबंधों को निभा रहे होंगे, परंतु सब बहुत इजीली चीजें हो रही होगी, किसी भी चीज का बोझ नहीं होगा माथे पर। तो बाबा ने जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था पर होना है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाबा को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कि कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। डेमो तो अभी देख करके निकले ही हम, 2025 में ही हुआ है ना। तो बाबा ने कहा कितनी देरी लगी, वो गोले, वो सब मिसाइल या क्या बोलते हैं उनको, हाँ वो ड्रम से लोहे के वो भी जो चीजें थी बॉम्ब वाली, तो वो सब चीजें बारूद, तो वो गिरने में कितना देरी लगा। एक तो अपने हनुमानगढ़ के पास गिरा था कोई गांव में, तो नजदीक की जो दीदियां थी जो जानते हैं कि हम हनुमानगढ़ में रहते हैं, तो उन्हों के फोन आए, कहते आपके हनुमानगढ़ में गिरा है। तो हमने कहा क्या गिरा, तो हनुमानगढ़ में ही है, परंतु थोड़ा सा गांव के अंदर। तो बताओ, अभी तो हंसी आ रही है बोलते समय, पर आकर के गिर जाता तो इसके लिए कितनी देरी लगनी है लड़ाई छिड़ने में। बाबा ने कहा बॉम्ब्स तो सब तैयार हैं, देरी नहीं लगेगी। इसलिए सयाने बच्चे इस बात को समझते हैं। बेसमझ है वो नहीं समझते, जरा भी धारणा नहीं होगी। हाँ हाँ भल करते रहते हैं, परंतु समझते नहीं, याद में रहते नहीं। जो देह अभिमान में रहते हैं, ये दुनिया याद रहती है, वो क्या समझ सकेंगे। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो। पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, ये पाप किए अब खाओ सजा, पद भी देखो। शुरू में भी ऐसे ही साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़े में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते हैं तो एक टीचर और एक माता पिता दो ही ऐसे होते हैं जो बच्चों से सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं। वो नहीं कहते कि हमको पैसा ला करके दो माँ बाप, वो नहीं कहता टीचर कि मुझे बड़े बड़े इनाम तुम ला करके दो, बड़े बड़े तोहफे ला करके दो, या बड़ी बड़ी मेरे लिए कोई इमारतें बना दो। ये दो पर्सनैलिटी ऐसी होती है लौकिक में भी, जो क्या कहते हैं बच्चों को कि बस हमारी लाज रखना। टीचर भी कहते हैं भाई पूरे साल तुमको पढ़ाया है,
अब परीक्षा आ रही है तो इज्जत रखना, मेरे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेकर के आना, बहुत तुमको एक्स्ट्रा क्लासेस दी है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और पेरेंट्स भी क्या बोलते हैं, तुम्हारे लिए बहुत खर्चा किया है, बहुत मेहनत की है, पापा से जबरदस्ती तुम्हारे लिए पैसे मांगे तब तुमको बाहर भेजा, एडमिशन करवाया है, तो मेरी इज्जत रखना, मेरी लाज रखना। तो बाबा भी कहते हैं कि बाप की इज्जत मत गवाओ, अपनी पत भी मत गवाओ, अपनी इज्जत भी मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो, वही पतित पावन है। दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं, शिव भगवानुवाच, जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझें तब बाप की याद आए। तो सभी अपने को आत्मा बिंदी समझ रहे हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा में, इस बिंदी में, हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अनूठा हुआ है, वो कभी विनाश होना नहीं है। ये समझना कोई मासी का घर नहीं है। भूल जाते हैं इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल ही सबको मार डाला है। ये मृत्यु लोक बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर, पक्षी आदि मर जाते हैं, वैसे ही मनुष्य भी मर जाते हैं, फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहां होती नहीं, दुखी नहीं। तो कई बाबा जब बोलते हैं ना मौत सामने खड़ा है पुरुषार्थ करो, तो बोलते हैं कि बाबा अभी तो हमारे बच्चे छोटे, अभी तो बिजनेस शुरू किया, अभी तो नौकरी लगी है बाबा, अभी तो मैं ये करना स्टार्ट किया है, तो बाबा अभी विनाश कर दोगे तो इन सब का क्या होगा। तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो बाबा को याद करता है और जो अपने घर के वाइब्रेशन को भी बाबा की मदद से क्लीन, क्लियर और पावरफुल बनाता है, वो एक आत्मा अपने साथ में उन सभी की भी सहायता कर लेगी। करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। दुनिया में कहते हैं कि वो उस बस में जा रहे थे और बस एकदम खत्म होने वाली थी, गिरने वाली थी, कुछ भी होने वाला था, परंतु एक इसके अंदर कोई पुण्यात्मा बैठी है तब बच गया। ममता बहन हमारे सामने बैठे हैं। कितने साल पहले एक्सीडेंट हुआ था? 5 साल हो गए आराम से, 4-5 साल आराम से हो गए हैं। इतना भयंकर एक्सीडेंट कि सारे सोशल मीडिया पर वो आया था, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह वो था। कितने चक्कों वाला? वो 16 चक्कों वाला, 24 चक्कों वाला जो ट्रक होता है, वो जा रहा था, ट्रोला जो भी बोलेंगे उसको। और उससे गाड़ी टकराई और गाड़ी एकदम पिचक गई, गाड़ी एकदम खत्म। और परंतु पांचों के पांचों जने एकदम, 5 जने थे, पांचों के पांचों जने एकदम पहुंच गए। थोड़ा बहुत टूट फूट हुई, उसकी मरम्मत हो गई, लेकिन एक ही बात बार बार, जो भी इनसे मिलने के लिए जा रहा था, देखने के लिए जा रहा था, एक ही बार, ये नहीं, इनके बाकी के जो 4 लोग हैं वो ये बात बोल रहे थे कि अगर हम बचे हैं तो किसके कारण बचे हैं? ममता के कारण, ममता के कारण, मम्मी के कारण। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला, क्योंकि ये बाबा को याद करके बैठती है गाड़ी में। गाड़ी चलने से पहले किसका आह्वान करते हैं हम सभी? स्कूटी, बाइक, गाड़ी, ट्रेन, बस, किसी पर भी बैठते हैं तो बाबा के बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं? ऐसे नहीं बैठते। तो नुकसान होगा, परंतु पहाड़ का क्या बन जाएगा? राई, और राई का भी बाबा तो रुई बना देगा। और एक आत्मा अपने साथ वालों की रक्षा करेगी, इसलिए इनकी चिंता नहीं करनी। इनका क्या होगा? बाबा आप विनाश कर रहे हो, इनका भविष्य उज्ज्वल है, सीधा बाबा की गोदी में सतयुग में पहुंच जाएंगे, क्या पता, कुछ नहीं मालूम। इसके लिए उसका लोड नहीं लेना। बाबा ने कहा लोड लेना है तो किस बात का लेना है? बाबा को याद करने का टेंशन लेना है कि याद कैसे बढ़ाएं। तो मंजिल बहुत ऊंची है। लक्ष्मी नारायण तो अमरलोक के मालिक हैं। हाँ, वहां कोई दुख नहीं होता, वहां काले मृत्यु नहीं होती है। यहाँ तो दुख होता है, अकाले मृत्यु आपे ही ले जाती है। ये बहुत बड़ी मंजिल है, कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, मेहनत ये करनी है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगा करके भगा देना चाहिए। ये किसको शिक्षा दे रहे हैं बाबा?
ये टीचर को, अपनी कुमारियों को, बहनों को बाबा शिक्षा दे रहे हैं कि तुम तो शिव शक्ति हो, तुमको क्यों डरना। अंदर कोई घुस आया तो डरना नहीं, अपने पास में क्या रखो, ये इस बाप की ट्रेनिंग है, क्योंकि उसको मालूम है ना कि अकेले अकेली रहती है। तो कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगा करके भगा देना चाहिए। डरपोक थोड़े ही बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है जो स्वर्ग के द्वार खोलती है। नाम बाला है, फिर ऐसी बहादुरी भी तो चाहिए। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वो शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे और फिर विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है। कोई हमारे ग्रुप का, कोई हमारी सखी सहेली, कोई हमारा भाई अगर गलत रास्ते पर जा रहा है, भटक रहा है, व्यर्थ की बातों में डिसर्विस में है, तो उसकी दुखी बातों में दुखी नहीं होना है, उसकी अफवाहों में अफवाहित नहीं होना है, बल्कि उसको भी क्या कर देना है, सावधान कि इन बातों को छोड़ो, हमें तो मेहनत को कर लेना चाहिए। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता, वो तो जिस्मानी यात्रा है, ये रूहानी यात्रा है। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं। मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पाठ बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप को याद करो और पवित्र रहो, दैवी गुण धारण करो और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सदा याद रहे सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। इस समृद्धि से शक्ति प्रवेश करेगी और विकर्म भस्म होंगे। और आज बाबा ने कहा कि शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना। कई कई सेवा स्थानों पर भाई बहनें बोलते हैं कि हमारी दीदी गुस्सा करती है, हमारी दीदी डांट मारती है, हमारी दीदी टोकती है, रोकती है, ऐसे करती है। बाबा ने तो हाथ में डंडा उठाने के लिए कह दिया आज। कई अपनी दीदियों को आती है, बहुतों के आजकल जान पहचाने बढ़ रही हैं, तो बहुतों के कई डाउट हैं, तो वो सोचते हैं कि ये बहन जी हमारे सारे डाउट क्लियर कर देगी, परंतु है तो बहन जी, सारे डाउट कैसे क्लियर करेगी? सारे डाउट तो बाबा ही क्लियर कर सकता है। हर कंफ्यूज आत्मा का जो फ्यूज उड़ा हुआ है उसका फ्यूज ठीक बाबा ही करेगा, जब हम खुद अपना कनेक्शन जोड़ेंगे तो। लेकिन जब उनके प्रश्न आते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये 1, 2, 10, 15, 20 स्थानों की बातें नहीं है, ये हर एक स्थान की बात लगभग हो गई है। कि उनको ऐसा लगता है कि ये प्रेम की मूर्ति है, तो बस ये प्रेम की मूर्ति बन करके ही रहनी चाहिए, परंतु अपने सेवा केंद्र की सेफ्टी के लिए, अपने जीवन की सेफ्टी के लिए और अपने आसपास और बालिकाएं जो आने वाली हैं उनकी सेफ्टी के लिए हाथ में डंडा भी उठा सकते हैं। इतनी परमिशन बाबा ने दी है। अब डंडा उठा सकते, इसका मतलब ये नहीं कि डंडा ही उठा करके रखना है, ऐसी परिस्थिति में ही। लेकिन अपनी टीचर बहनों को कभी इस बात के लिए दबाव नहीं डालना कि आप अगर शांत नहीं रहोगे तो फिर हम कैसे शांत रहेंगे, आप अगर ऐसे बोलोगे तो फिर हम कैसे ऐसा सीखेंगे अच्छी बातें। तो उनकी परिस्थितियों को समझना है कि अगर वो ये बात बोल रही है और प्यार से नहीं बोल रही है, अगर वो थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोल रही है तो इसके पीछे का कारण जरूर कोई ऊंचा होगा, तो इसने अपनी आवाज को ऊंचा किया है। नहीं तो कोर्स जब ये कराती थी तो ये तो बहुत आराम से बोलती थी, हमारे घर सत्संग करती थी तो ये आराम से बोलती थी,
हमें सेवा पर लेकर के जाती थी तो भी आराम से बोलती थी। फिर आज इतने सालों में आज के दिन इसने तेज आवाज में बात क्यों करी? उस तेज आवाज के पीछे नहीं जाना, उस तेज आवाज, उस डंडे, उस आवेश के पीछे की कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम तक जाना है। मिटा सकते हो तो मिटाओ, नहीं तो शांति से जो चल रहा है उसको देखते जाओ और अपना पुरुषार्थ करते जाओ। दूसरा, जीते जी मरने के बाद, अभी हम मर चुके हैं ना, तो जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो हूं ही सरेंडर। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को भी पुण्य आत्मा बनाना है, फायदा इसी में ही है। सरेंडर, आज बताओ हमें कौन कहने वाला है कि सेवा करो? मुझे कोई नहीं कहने वाला। आराम से एक मुरली क्लास कराओ, आराम से पूरा दिन सो, खाओ, पियो, मजे करो, जो करना है वो करो। लेकिन बाबा ने हम बहनों को क्या सिखाया है, हम सभी को क्या सिखाया है कि आपने अपना तन मन धन जो भी अर्पण किया, लेकिन ये करने से सरेंडर नहीं माने जाओगे। अंतिम सांस तक पुण्य आत्मा बनाते जाना है, बनाते जाना है, फायदा इसी से होगा। और आज प्यारे बाबा ने, सुप्रीम टीचर श्री बाबा ने हमें वरदान दिया है, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पासविद ऑनर भव। निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पासविद ऑनर भव। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन के पासविद ऑनर बन जाती या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना। और निर्विघ्न स्थिति का मतलब आपने कहीं ये तो नहीं समझा कि विघ्न ही नहीं आते हैं। निर्विघ्न स्थिति का मतलब है विघ्न आएंगे, पर आएंगे मुझे कोई लेसन सिखा करके चले जाएंगे, ज्यादा देर मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। स्लोगन, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः ही दुआएं प्राप्त होंगी। हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो दुआएं स्वतः ही प्राप्त होंगी। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। विस्तार है, योग माना शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज स्वयं को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति और योग बल ही चाहिए। प्रकृति हमारा कहना मान करके चुप नहीं होगी। और जो योगी आत्मा होगी, उस आत्मा के पास में प्रकृति का भयंकर रूप आते ही प्रकृति क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। तो क्या बढ़ा देना है अब अपना? योग। योग को बाबा ने शब्द दिया है योग बल शक्ति। ठीक है, तो अभी फिर से रिपीट कर लेते हैं पुराने पॉइंट्स और नए पॉइंट्स। टी का मतलब है सच्ची प्रतिज्ञा, ट्रू प्लेस। तो प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बनेंगे, माना कर्मातीत नहीं बनेंगे, तब तक बाप को याद करना है और बाबा से ही प्यार करेंगे, एक बाबा से प्यार करेंगे। ई एंड टाइम एफर्ट है, अंतिम पुरुषार्थ है। सयाने बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें कि अंत समय केवल बाबा याद आए, पुरानी खाल से ममत्व निकालनी है। अव्यक्त टीचर, अव्यक्त शिक्षक, तो पतित पावन जगत का बाप, जगत का गुरु, जगत का शिक्षक शिव बाबा हैं, जो ब्रह्मा के तन में आकर के पढ़ाते हैं। सी फॉर करेज, क्लीनिनेस, बहादुरी और पवित्रता। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पावन पवित्र बनना है, असली बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है, निडर बनना है। और एच का मतलब है हायर गोल, ऊंचा लक्ष्य। तो सबसे मुरली के अंदर ऊंचा लक्ष्य बताया गया कि ये नर से नारायण बनने का विद्यालय है, पाठशाला है। तो हमारा लक्ष्य है नर से नारायण बनना। और फिर अगला है ई का मतलब है एफर्ट्स विथ रिमेम्बरेंस, याद की मेहनत। तो बाबा ने कहा असली मेहनत है याद की यात्रा, जो याद करेंगे वो डबल ताजधारी बनेंगे। बाबा ने कहा समर्पित होने से केवल ताजधारी नहीं बनेंगे, सेवा और याद। और लास्ट में है
परिणाम, इन सभी का रिजल्ट क्या निकलेगा? कर्मातीत अवस्था, स्वर्ग का मालिक और योग बल से अपने सभी विकर्म भस्म करने, व्यक्ति और प्रकृति का भी परिवर्तन करना, ये योग की रिजल्ट होगी, इस पढ़ाई की रिजल्ट होगी। ठीक है, तो आज सभी के लिए टास्क है, जो भी सुनने वाले अपने अपने सेवा केंद्रों से, तो आपको अपने सेवा केंद्र पर जो भी आपके निमित्त टीचर हैं, दीदी हैं, या जो भी सेवा केंद्र आपके पास नहीं है, लेकिन आप कभी महीने में 1-2 बारी तो वहां पर जाकर के पालना अवश्य लेते हैं, तो आज अपने टीचर के पास जाना है, जरूर जाना है, और कुछ ना कुछ शिव बाबा के लिए, टीचर के लिए लेकर के जाना है। हम उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हम अपना ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया का भाव इसी तरीके से अर्पण कर सकते हैं। तो ये काम करना है। दूसरा काम जो कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो ये करना, नवीनता के लिए जिस प्रकार में लौकिक में टीचर्स डे आता है आज के दिन, तो ना केवल बच्चों को खुशी होती है, पर बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी खुशी होती है। अगर बच्चों के टीचर माता पिता को दिख जाए, या कोई फ़ोन पे बात हो जाए, या कुछ मैसेज पे उनकी पहले से कभी चर्चा होती है, तो वो उनको विश करते हैं हैप्पी टीचर्स डे। तो जो भी चाहें या जिनके परिवार में भी ये भावना है, तो उन सभी को दूसरा काम आज का ये करना है, खुद तो जाना है और अपने बच्चों को, परिवारजनों को भी कहना है कि अभी हम उस स्कूल में पढ़ते हैं, वो हमारी टीचर है, तो आपके माता पिता जहाँ जा कर के पढ़ रहे हैं, तो उन टीचर को भी हैप्पी टीचर्स डे विश करके आना है, या मैसेज या फ़ोन के द्वारा विश करना है। तो एक तरीका है सभी के अंदर भावना को बिठाना और याद कराना कि हम भी साधारण माताएं और भाई नहीं हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी एक स्कूल में जाते हैं, हमारे पास भी एक टीचर है। तो घर वालों की भावना को किससे जोड़ना है? टीचर से जोड़ना है। ठीक है, सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। ओम शांति।